मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलता रहे। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 11 में हम एक ऐसी घटना को पाते हैं जहां पतरस नामक एक मछुआरा, जिसने रात भर पूरी गन्नेसरात नामक झील में अलग अलग जगह पर जाल डालकर मछली पकड़ने की कोशिश की थी, परंतु उसे एक भी मछली नहीं मिली थी। वह थक चुका था, वह पूरी रीति से असफल महसूस कर रहा था। हार कर सुबह वह अपने जाल को साफ करने लगा। शायद बड़ा परेशान था कि अब घर क्या लेकर जाऊंगा, घर में लोग क्या कहेंगे। तभी उसने देखा झील के किनारे बड़ी भीड़ है और वहाँ एक व्यक्ति कुछ संदेश दे रहा है। वह कोई और नहीं, प्रभु यीशु थे। सुनने वाली भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि प्रभु यीशु पर गिरी पड़ रही थी। तब प्रभु यीशु ने देखा कि पतरस की नाव खाली है। तब प्रभु यीशु नाव पर चढ़कर लोगों को संदेश देने लगे। यह संदेश पतरस भी अपने जाल को साफ करते हुए सुन रहा था। संदेश पूरा करके प्रभु यीशु ने पतरस को बुलाया और साथ में जाल लाने को भी कहा। असफल और थका हारा पतरस समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु उसे क्यों बुला रहे हैं, परंतु वह प्रभु के पास आया। तब प्रभु यीशु ने कहा, नाव को थोड़ा गहरे में ले चलो और दाहिनी ओर जाल डालो। पतरस सोच रहा होगा, यह तो एक बढ़ाई है, संदेश देने वाला है। संदेश बहुत प्रभावशाली थे, इसलिए वह उसे मन ही मन गुरु मान बैठा था। फिर भी वह बोल उठा, स्वामी, मैंने तो रात भर जाल डाल कर देख चुका हूँ, परंतु मैंने कोई मछली नहीं पाया। यह कथन बताता है कि एक मछुआरा होने के कारण वह जानता था कि मछली कब पकड़नी चाहिए और उसके लिए वह पूरी कोशिश कर चुका है। फिर भी उसने एक काम किया और वह कहने लगा, फिर भी मैं आपके कहने से जाल डालूंगा। और जब उसने जाल डाला तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पतरस ने कभी नहीं की थी। उसके जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसके जाल में आश्चर्य रीति से इतनी मछली आ गई थी कि उसे लगा शायद जाल फट जाएगा। यदि उसे नाव में भरा गया तो नाव भी डूब सकती है। वह अकेले जाल को खींचने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपने साथी मछुआरे जब्दी के पुत्र याकूब और जोहन को भी बुलाया और उन्होंने आकर इसकी सहायता की। इतनी अपार सफलता, ऐसा बड़ा चमत्कार देखकर पतरस बहुत आश्चर्यचकित था और वह प्रभु यीशु के चरणों पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यहाँ हम पतरस के दीनता और नम्रता को देख सकते हैं, उसकी ईमानदारी को देख सकते हैं कि पतरस कितनी ईमानदारी से अपने पापों को स्वीकार करता है। तब प्रभु यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे पतरस, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। परमेश्वर का तरीका मनुष्य के तरीके से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का तरीका आज्ञाकारिता का है। मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है तब परमेश्वर को खुश कर देता है। संसारिक मनुष्य देखकर विश्वास करता है,
परंतु आज्ञाकारी यह विश्वासी मनुष्य, जिसे पवित्र शास्त्र धर्मी जन कहता है, विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर और मनुष्य की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर के कहने मात्र से इस धरती आकाश की सृष्टि हुई, इसलिए वह उस मनुष्य के लिए कुछ भी कर सकता है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारिता में परमेश्वर यह नहीं चाहता कि मनुष्य अपनी समझ का सहारा ले या सवाल जवाब करे। बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ करने को कहा और उन मनुष्यों ने बिना किसी सवाल जवाब के, वाद विवाद के आज्ञा मानी और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, जैसे समुद्र को 2 भाग करना, कड़वे पानी को मीठा करना, जर्दन नदी को उल्टा बहाना आदि। आज हम अपने किसी काम या जीवन के किसी क्षेत्र में असफल हो रहे हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसे आशीषित करता है, उसे बरकत देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे भेंट चढ़ाने और बलिदान से बढ़कर हमारी आज्ञाकारिता को पसंद करता है। आगे हम देखते हैं कि सिमोन पतरस और उसके साथी मछुआरे जब्दी के पुत्र याकूब और जोहन अपने नाव को, अपने जाल को और मछलियों को झील के किनारे छोड़कर यीशु के पीछे चलते हैं और इस प्रकार ये यीशु के प्रथम चेला हुए। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस सुसमाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से आप सबों को शांति और अनुग्रह आज से जुगाना जुग तक मिलता रहे। आमीन।